एपिसोड की शुरुआत होती है जहां फिशरमैन अपना काम करते हैं और मार्केट में फिश बेच रहे होते हैं, लेकिन वो शॉक हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि उन्होंने जो मछलियां कैच की हैं वो सब जोकर के सिग्नेचर स्माइल के साथ होती हैं। बैटमैन जो वहां प्रेजेंट होता है समझता है कि जोकर कुछ बढ़िया कर रहा है। जोकर फिर कॉपीराइट ऑफिस में घुस जाता है और उन मछलियों का कॉपीराइट लेना चाहता है। जोकर फ्रांसिस को धमकी देता है कि वो ये काम मिडनाइट तक कर दे। पुलिस फ्रांसिस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोकर अपने गूंस को भेजता है। बैटमैन भी उसे वार्न करता है कि ये सब कुछ जोकर का काम है। जोकर अपना जायंट स्वॉर्ड फिश लेकर ऑफिस में आता है और सबको गैस से नशा कर देता है। बैटमैन जल्दी से एंटीडोट लगाता है और जोकर के प्लान्स को रोकने की कोशिश करता है। जोकर फिर अपनी नेक्स्ट टारगेट अनाउंस करता है टीवी पर। वो फिर बैटमैन को फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन जोकर का प्लान फेल हो जाता है। बैटमैन फिर से जोकर को चेस करने के लिए रूफटॉप तक पहुंचता है और दोनों का फाइट होता है। बैटमैन जोकर को हराता है और फिर जोकर बिल्डिंग से गिर जाता है जहां शार्क उसका इंतजार कर रहा होता है। बैटमैन के शिकारी का प्लान फेल हो जाता है और जोकर समझता है कि शार्क उसका इंतजार कर रहा है। कैटवुमन ट्रायल पर खड़ी होती है, लेकिन जज काफी चिल है और उसे 5 साल की प्रोबेशन दे देता है क्योंकि उसने गॉथम को पहले बैटमैन के साथ हेल्प की थी। इस बीच ब्रूस टीवी पर ये सब देख रहा है और उसको सेलिना का एक्ट समझ नहीं आ रहा। उसे लगता है कि सेलिना कुछ हाइड कर रही है, इसलिए वो उस पर नजर रखने का सोचता है, पर वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है क्योंकि सेलिना ने उसके बैटमैन साइड को अपना दिल दे दिया है। सेलिना को अपनी फ्रीडम मिलने पर खुशी होती है, लेकिन फिर वो जानती है कि उसकी बिल्ली आइसिस भाग गई है। वो अपनी बिल्ली को ढूंढने निकल पड़ती है। गलियों में वो कुछ थग्स से टकरा जाती है जो डैग की कंपनी के अंडर काम कर रहे होते हैं। वो स्ट्रे कैट्स को पकड़ रहे होते हैं और कैटवुमन जो एनिमल्स की मिसाया है हीरो बनकर उनसे लड़ती है, लेकिन एक किक से वो बेहोश हो जाती है। तभी बैटमैन आता है और उसे बचाता है और पुलिस भी आ जाती है। सीन शिफ्ट होती है डैग के लैब में, जहां वो एक ऐसा वायरस बनाने का प्लान कर रहा होता है जो एनिमल्स को वायरस कैरियर्स बना दे, और इसी एक्सपेरिमेंट का विक्टिम बनती है आइसिस। पुलिस स्टेशन में ब्रूस सेलिना का बेल भरने आता है, लेकिन वो उसे बहुत ज्यादा फ्रेंड जोन कर देती है। ब्रूस थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि सेलिना सिर्फ बैटमैन से प्यार करती है, ब्रूस से नहीं। सेलिना को ये जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि डैग स्ट्रे एनिमल्स के साथ क्या कर रहा है, और वो ब्रूस को वार्निंग देती है कि वो खतरा ना ले, पर हम सब जानते हैं कि कैट्स को डेंजर से नहीं बचाया जा सकता। वो डैग के लैब में घुस जाती है, वहां आइसिस को ढूंढती है, लेकिन रैबिड हो चुकी आइसिस उसे काट लेती है। वो मुसीबत से बचकर भाग जाती है, लेकिन वायरस के सिम्टम्स उस पर दिखना शुरू हो जाते हैं। बैटमैन फिर से उसकी मदद करता है और उसे अपने हाइडआउट ले जाता है जहां वो ट्रीटमेंट करता है। बैटमैन को पता चल जाता है कि डैग स्ट्रे एनिमल्स को वायरस से इन्फेक्ट करके उनका एंटीडोट बेचने की प्लानिंग कर रहा है। बैटमैन डैग के प्लेस पर जाता है और एंटीडोट ढूंढ लेता है, लेकिन डैग के गूंज से टकरा जाता है। बैटमैन को मारने के लिए वो एक इन्फेक्टेड डॉग छोड़ देते हैं। रनिंग फॉर हिज लाइफ बैटमैन एक फ्रोजन लेक पर पहुंचता है और गूंज ने उस पर फायर कर दिया, जिसकी वजह से वो लेक में गिर जाता है। लेकिन गूंज को लगता है कि बैटमैन मर गया, और जब वो समझते हैं कि उन्होंने बैटमैन को खत्म कर दिया है, तब बैटमैन उनके लेग्स पकड़ लेता है और वो सब लेक में गिर जाते हैं। आखिर में बैटमैन बैड गाइज को कैप्चर कर लेता है और कैटवुमन को क्योर दे देता है। एपिसोड का एंड ये होता है कि बैटमैन और सेलिना को हीरोज के रूप में सराहा जाता है और डैग के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। सेलिना को अपनी बिल्ली के खो जाने का दुख होता है, लेकिन बैटमैन उसे एक सरप्राइज देता है और उसकी बिल्ली आइसिस को वापस लाता है। लगता है ब्रूस ने अपने लिए खुद ही एक ग्रेव बना लिया। एपिसोड की शुरुआत होती है जब एक लेडी अपनी ब्रीफकेस वेन एंटरप्राइजेस में छोड़ देती है। सिक्योरिटी गार्ड्स उस ब्रीफकेस को खोलकर देखते हैं कि उसमें कुछ डेंजरस या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो उसे छोड़ देते हैं। लेकिन वो ब्रीफकेस एक हाईटेक रोबो थीफ का होता है जो बिल्डिंग में घुसकर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ढूंढता है। सिक्योरिटी को इस इंट्रूडर का पता चल जाता है और वो रोबोट को ढूंढने लगते हैं। ब्रूस भी बिल्डिंग में होता है और रोबोट को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोबोट इतना फास्ट है कि ब्रूस भी उसे नहीं पकड़ पाता। लेडी जो ब्रीफकेस छोड़ गई थी वो स्टोलन गुड्स लेकर अपनी कार में भाग जाती है। बैटकेव में हम देखते हैं कि ये स्टोलन चिप्स एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने के लिए जरूरी हैं। ब्रूस समझता है कि ह्यूमन रेस को खत्म करने की प्लान हो सकती है और उसे लगता है कि साइबरट्रॉन इंडस्ट्रीज इस हाइस्ट में इन्वॉल्व हो सकती है। ब्रूस वहां जाता है जहां वो कार्ल रोसोम और उसकी एआई क्रिएशन हार्डैक से मिलता है। ब्रूस को वहां कुछ सस्पिशियस नहीं मिलता और वो वहां से चला जाता है, लेकिन उसे रोंडा से डेट पर जाना भी जरूरी लगता है। प्लॉट ट्विस्ट ये होता है कि रोंडा इंसान नहीं है,
वो एक रोबोट है। ब्रूस का भी पता चल जाता है कि साइबरट्रॉन के हाई लेवल प्लान्स में कुछ गलत हो रहा है। रोंडा ब्रूस को नॉकआउट करके उसका सीक्रेट जान लेती है कि वो बैटमैन है। ब्रूस को सबसे ज्यादा टेंशन तब होती है जब वो अपने ही मैंशन में अपनी रोबोट हैंड्स से पकड़ा जाता है। एपिसोड एंड्स होता है क्लिफ हैंगर पर, जहां बैटमैन अपने आप को रोबोट हैंड्स से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। बैटमैन को रोबोट हैंड्स में पकड़ा हुआ देखते हैं, लेकिन वो अपने आप को रिलीज कर लेता है और साइबरट्रॉन के प्लान्स को ट्रेस करने की कोशिश करता है। हार्डक ने ब्रूस की कंप्यूटर कनेक्शन को कट कर दिया था, लेकिन बैटमैन को क्लू मिलता है। मीनवाइल साइबरट्रॉन में रोसम को ये समझ आ जाता है कि उसने हार्डक को ज्यादा फ्रीडम दे दी थी और वो हार्डक को रीप्रोग्राम करने की कोशिश करता है, लेकिन हार्डक उसे नॉकआउट कर देता है। बारबरा को पता चल जाता है कि उसका फादर रोबोट बन गया है। बैटमैन बारबरा को रेस्क्यू करने आता है और वो अपने डिटेक्टिव स्किल्स का यूज करता है। बारबरा को भी समझ में आता है कि गॉथम में रोबोट्स रिप्लेस कर रहे हैं सबको। ब्रूस एक इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करता है जहां वो रोबोट से घिरा जाता है। वो अपनी पावर का यूज करता है और रोबोट्स को हरा देता है। ऑन द अदर साइड बारबरा भी साइबरट्रॉन घुस जाती है और अपने फादर को ढूंढती है, लेकिन वो रोबोट ट्रैश बिन से पकड़ी जाती है। बारबरा को पता चलता है कि उसका फादर जिंदा है, लेकिन हार्डक का प्लान ये है कि वो ह्यूमैनिटी को रोबोट से रिप्लेस कर देगा। बैटमैन फाइनल शोडाउन में हार्डक को डिस्ट्रॉय कर देता है। रोंडा से फाइट करते हुए वो उसे एलिवेटर में मारकर हरा देता है। हार्डक अपना सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन कर देता है, लेकिन बैटमैन और बारबरा जल्दी एस्केप कर लेते हैं। एपिसोड का एंड होता है जब रोसम रिग्रेट करता है अपने एक्शंस पर और बैटमैन बारबरा की मदद की तारीफ करता है। ये एपिसोड स्टार्ट होता है एडवर्ड निग्मा के फ्लैशबैक से, जो एक सॉफ्टवेयर गीक था और अपनी जॉब से डेनियल मॉकरिज के द्वारा किक आउट किया गया था। मॉकरिज ने निग्मा को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराया था, जिसमें वो सारी कैश अपने पास रखता था जो निग्मा ने बनाई थी। 2 साल बाद मॉकरिज अपनी जिंदगी को लैविशली जीता है और अपनी कंपनी को वेन एंटरप्राइजेस को बेचने की प्लानिंग कर रहा होता है। एक दिन वेस्टलैंड नाइट क्लब में रिडलर, जो अब अपना नाम निग्मा से बदलकर द रिडलर रख चुका है, मॉकरिज को किडनैप कर लेता है। बैटमैन और रॉबिन आकर सीन पे पहुंच जाते हैं और रिडलर को चेस करते हैं, लेकिन वो उन्हें कंफ्यूज करने के लिए ट्रैप्स लगाता है। आखिर में बैटमैन और रॉबिन एक अम्यूजमेंट पार्क में रिडलर के मेज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रिडलर ऑलरेडी अपनी प्राइवेट प्लेन में बैठकर भाग चुका होता है। मॉकरिज, जो रिडलर से डर रहा होता है, अपनी कंपनी को बेचकर पैसा कमाता है, लेकिन उसे हमेशा ये डर रहता है कि रिडलर कभी न कभी उसे फिर से परेशान करेगा। एपिसोड स्टार्ट होता है जापान से, जहां एक लड़की कायरी अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रही होती है। एक निंजा आकर उसे किडनैप कर लेता है और उसके साथ एक नोट भी छोड़ जाता है। कायरी के टीचर योरू अपने पुराने दोस्त ब्रूस वेन से मदद मांगता है। ब्रूस जापान पहुंचकर योरू के साथ काम करता है और वो समझता है कि कियोदाई निंजा को एक एंशिएंट स्क्रोल चाहिए जो योरू के फैमिली के पास 500 साल से है। कियोदाई को लगता है कि ये स्क्रोल बैटमैन और ब्रूस वेन को हराने में मदद करेगा, इसलिए वो ट्रेड में कायरी को छोड़ने की धमकी देता है। ब्रूस, जो कि सैमुराई ऑनर कोड को समझता है, कियोदाई से स्क्रोल लेने की कोशिश करता है। वो स्क्रोल मिलने के बाद कियोदाई का मकसद और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, जिसमें वो डेडली मार्शल आर्ट्स सीखने की कोशिश करता है। तो एक एपिक शोडाउन होता है जब बैटमैन और कियोदाई एक एक्टिव वॉल्केनो पे मिलते हैं। दोनों अपने मास्क उतारकर फाइट शुरू करते हैं। फाइट के दौरान कियोदाई बैटमैन पर डेथ टच यूज करता है, जिससे बैटमैन तुरंत गिर जाता है जैसे एक सैक ऑफ पोटैटोज। पर फिर बैटमैन उठ जाता है क्योंकि उसने पहले ही कियोदाई के ट्रिक को समझ लिया था। जब चीज थोड़ी इंटेंस हो जाती है, मींस लावा, ग्राउंड इनके बीच में स्प्लिट हो जाता है और कियोदाई वहां ट्रैप हो जाता है। बैटमैन अपने हीरोइज्म को दिखाते हुए उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कियोदाई अपनी मौत को अपना चुनता है और वॉल्केनो के साथ नीचे गिर जाता है। आखिर में ब्रूस और एल्फ्रेड जिंदा बचकर निकल जाते हैं और ब्रूस एल्फ्रेड को अपनी क्लेवर आर्मर ट्रिक समझाता है। एपिसोड का एंड होता है जब ब्रूस योरू सेंसे को सियानारा बोलता है और योरू बैटमैन को एक ट्रू सैमुराई के रूप में देखते हुए उसकी मर्सी की तारीफ करता है। ये एपिसोड काफी क्लासिक है, जिसमें सब विलन्स पोकर खेल रहे होते हैं। पेंगुइन, टू फेस, किलर क्रॉक, पॉइजन आइवी और जोकर अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं कि कैसे उन्होंने बैटमैन को ऑलमोस्ट मार दिया था। सब अपनी अपनी स्टोरीज सुनाते हैं। पॉइजन आइवी बताती है कैसे उसने पंपकिन से बैटमैन का मास्क उतारने की कोशिश की थी, लेकिन बैटमोबाइल ने उसे मार दिया। टू फेस का स्टोरी थोड़ा वीक होता है, जिसमें वो अपनी पेनी ऑब्सेशन की वजह से बैटमैन से हार जाता है।
किलर क्रॉक का स्टोरी भी फेल हो जाता है क्योंकि उसने बस एक रॉक थ्रो की थी बैटमैन को मारने के लिए। पेंगुइन अपने बर्ड से बैटमैन को ट्रैप करने की कोशिश करता है लेकिन वो भी फेल हो जाता है। जोकर अपने लेट नाइट टॉक शो टेक ओवर की कहानी सुनाता है लेकिन कैट वुमन पार्टी क्रैश कर देती है और बैटमैन बच के निकल जाता है। फिर हार्ली क्विन कैट वुमन को ट्रैप कर लेती है लेकिन सब टर्न होता है जब किलर क्रॉक खुद को बैटमैन के रूप में रिवील करता है। हाँ, ऐसे पता चलता है कि पूरा बार अंडरकवर कॉप्स से भरा हुआ था जो विलन्स को आर्कम भेजने के लिए तैयार थे। बैटमैन कैट वुमन को रेस्क्यू करता है और उनको सेव करता है जैसे कि वो हमेशा करता है क्योंकि वो है द फ्रीकिंग बैटमैन। एपिसोड का एंड होता है जब कैट वुमन बैटमैन को अनमास्क करने की कोशिश करती है पर बैटमैन अपना सिग्नेचर डिसअपीयरिंग एक्ट करता है और कैट वुमन मुस्कुराते हुए बोलती है ऑलमोस्ट गॉट हिम। बैटमैन अपने इन्फॉर्मेंट के साथ स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम के ऊपर बात कर रहा होता है जब इन्फॉर्मेंट ट्विच शायद किसी इंपॉर्टेंट बात को स्पिल करने वाला होता है तब दो गूंस आकर उसे पानी में डाल देते हैं। बैटमैन उनको पकड़ लेता है पर जस्ट जब वो क्वेश्चनिंग शुरू करता है गूंस अपने आप को गैस से मार लेते हैं। बैटमैन समझता है कि सोसाइटी ऑफ शैडोज का टारगेट वेन एंटरप्राइजेस का न्यू अल्ट्रासोनिक ड्रिल है। बैटमैन और कमिश्नर गॉर्डन को यह पता चल जाता है और वो सब कुछ ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। स्टेशन पर वो वर्टिगो से मिलते हैं जिसका आई पैच लोगों को हेलुसिनेट करने लगा आता है। बैटमैन को भी वर्टिगो के वेव्स से प्रॉब्लम होती है लेकिन वो स्टिल फाइट करते हैं। फिर एक मिस्टीरियस वुमन तालिया सीन में एंटर करती है। बैटमैन उससे बात करते हुए फाइंड करता है कि तालिया का मिशन अपने फादर के लिए है जो वर्टिगो को पनिश करना चाहता है। तालिया और बैटमैन मिलकर वर्टिगो को ट्रैक करते हैं और एक स्पूकी कैथेड्रल में घुस जाते हैं। तालिया बैटमैन का मास्क उतार देती है ताकि वो अपने वुंड को ट्रीट कर सके और दोनों मिलकर एक डेयरिंग एस्केप करते हैं। वर्टिगो को बेल टावर में ट्रैक करते हैं जहां वो हेलीकॉप्टर की मदद से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तालिया का कंट्रोल लूज हो जाता है और वो बेल रोप्स पकड़ लेती है जो वर्टिगो को रिवर में गिराने का सबब बन जाता है। पर फिर तालिया अपने ट्रू कलर्स दिखाती है और ड्रिल को गन पॉइंट पर लेकर भाग जाती है। बैटमैन उसे गिफ्ट के रूप में एक छोटा सरप्राइज देता है और जब तालिया अपने हेलीकॉप्टर में ड्रिल टेस्ट करने की कोशिश करती है वो मैल फंक्शन कर जाता है। तालिया का फादर राज अल गुल बैटमैन की स्मार्ट मूव को देखकर इम्प्रेस्ड होता है। एक रेनी नाइट में गॉथम में एक आदमी सिडनी डिब्री जिसे सिड द स्क्विड भी कहा जाता है भागता हुआ आता है। सिड एक छोटा क्रूक है जो अपनी जिंदगी को बेटर बनाना चाहता है। सिड को एक मिशन पर भेजा जाता है जिसमें वो लुकआउट बनकर बैटमैन को ट्रैप करने की कोशिश करता है लेकिन जब बैटमैन वहां आता है सिड एक्सीडेंटली रूफ से गिर जाता है और बैटमैन उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन बैटमैन अपनी ग्रिप लूज कर लेता है और दोनों ई के गैस टैंक पर गिरकर एक्सप्लोजन कर देते हैं। सिड जिंदा बचा रहता है और गूंस को लगता है कि बैटमैन अब मर गया है। ये न्यूज स्प्रेड होती है कि बैटमैन डेड है और अब सिड को गूंस से रिस्पेक्ट मिलती है। सिड को हार्ली क्विन बचा लेती है जो उसे जोकर के पास ले जाती है। जोकर जो अब भी बैटमैन के मरने पर ट्रस्ट नहीं कर रहा होता है एक हाइस्ट प्लान करता है ताकि देख सके कि बैटमैन सच में गायब हो गया है। जब बैटमैन नहीं आता जोकर थोड़ा सैड हो जाता है। फिर जोकर सिड को मारने की प्लानिंग करता है लेकिन बैटमैन सरवाइव करता है और गूंस को खत्म करके सिड को रेस्क्यू करता है। सिड को जेल भेजा जाता है जहां वो किंग ऑफ द जेल बन जाता है। जोकर अब हार्ली क्विन को अपने गैंग से निकाल देता है और हार्ली काफी डिप्रेस्ड हो जाती है। वो अपना बदला लेने की प्लानिंग करती है और पॉइजन आइवी के साथ मिलकर गॉथम म्यूजियम में ई के हाइस्ट कर लेती है। आइवी और हार्ली दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छी दोस्त बन जाती हैं और हार्ली को पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। बैटमैन उनको ट्रैप करने की कोशिश करता है लेकिन वो दोनों उसे एक केमिकल पिट में डाल देती हैं। फिर जोकर जो अपनी बिलोंगिंग्स लेने के लिए आता है आइवी और हार्ली से फाइट कर लेता है। फाइनल शोडाउन में बैटमैन और जोकर का फेस ऑफ होता है लेकिन आइवी और हार्ली एस्केप कर जाती हैं। जोकर और बैटमैन की फाइट के बाद हार्ली और आइवी को गन पॉइंट पर अरेस्ट कर लिया जाता है और दोनों फिर से आर्कम असाइलम में वापस आ जाती हैं। जोकर स्वेयर करता है कि वो अब किसी और को अपनी गैंग में नहीं रखेगा। ये एपिसोड स्टार्ट होता है जब डेप्यूटी कमिश्नर गिल मेसन रड थॉर्न को अरेस्ट करता है। ब्रूस को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है क्योंकि थॉर्न और कमिश्नर गॉर्डन दोनों पर ब्राइब्स लेने का चार्ज लगता है। बारबरा गॉर्डन की डॉटर अपने फादर को इनोसेंट साबित करने की कोशिश करती है। बैटमैन को भी यह लगता है कि कमिश्नर गॉर्डन कुछ गलत नहीं कर सकते। बैटमैन अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और पता चलता है कि जो डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज किए गए थे उनमें कुछ तो सही नहीं था। बैटमैन कमिश्नर को यह इंफॉर्मेशन देकर उसकी मदद करता है लेकिन कमिश्नर सिर्फ अपनी डॉटर को सेफ देखना चाहता है इसलिए ब्रूस उससे कह देता है कि वो इस सिचुएशन से दूर रहे।
बारबरा, जो कि अपने डैड की मदद करने के लिए बहुत पैशनेट है, बैटमैन से रैली में शामिल होने को कहती है, लेकिन बैटमैन मना कर देता है और कहता है कि रैली से कुछ नहीं होगा। तो बारबरा बैटगर्ल बन जाती है और रैली में शामिल हो जाती है। जब मैड डॉग और उसके गैंगस्टर्स रैली पर फायर करते हैं तो बारबरा बैटगर्ल के रूप में उन्हें सामने से मार गिराती है। रॉबिन भी आता है, लेकिन वो उसे नहीं पहचानता और अनमास्क करने की कोशिश करता है। बारबरा और रॉबिन का पहला एनकाउंटर होता है, लेकिन बारबरा अपने मूव से सबको हैरान कर देती है। बाद में बारबरा को पता चलता है कि मेसन, जो कि एक हाई रैंकिंग कॉप लगता है, एक्चुअली मैड डॉग गैंग का हिस्सा है। ब्रूस अपनी अंडरकवर आइडेंटिटी मैचेस मलोन से ईक लीड पर जाता है और ई के अबैंडन्ड थिएटर में टू फेस से मिलता है। नेक्स्ट डे रॉबिन और बैटगर्ल रूफटॉप्स पर एक दूसरे से टकराते हैं। रॉबिन बैटगर्ल को बैक ऑफ करने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानती। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, जहां उन्हें ई के सीक्रेट सबवे में टू फेस का प्लान सुनाई देता है, जिसमें वो मेसन को न्यू कमिश्नर बनाकर सिटी का मॉब बॉस बनने का प्लान बना रहा होता है। लेकिन उन्हें स्पॉट कर लिया जाता है और टू फेस टनल को ब्लास्ट करने की प्लानिंग करता है। वाटर लेवल राइज होने लगती है और बैटमैन अपनी ग्रैपल गन का इस्तेमाल करके बैटगर्ल को ऊपर भेजता है, लेकिन वो और रॉबिन फ्लड में फंस जाते हैं। बैटगर्ल को मेसन को अनमास्क करते हुए देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। फिर बैटगर्ल मेसन को नॉकआउट कर देती है। गॉर्डन को रेस्क्यू कर लिया जाता है और मेसन को अरेस्ट कर दिया जाता है। एपिसोड एंड होता है जब बारबरा अपने डैड के साथ हग करती है और ब्रूस कहता है कि गॉथम में हमेशा बैट का स्पेस होता है।